200 का पुट उस टाइम 8-9 रुपए के आसपास चल रहा था सर। अगर 10 रुपए में भी लें और 48 मतलब 1200 लेते हैं तो कहने का मतलब 1200 रुपए जाएगा, ठीक है। अगर मतलब उसमें एसएल तो लगाना ही है, तो उसके बाद कौन अगर सा पुट जाता बोल तो रहे हो? ठीक है। कौन सा पुट बोल रहे हाँ, हो आप? 39,200 का सर। 39,200 का पुट, ठीक है। कितने में मिल रहा था बोल रहे हो आप? मतलब वैसे तो 7 रुपए तक आया था, मैं 10 रुपए बता रहा हूँ। 10 रुपए में लेते हैं ना 1200 क्वांटिटी, तब भी मतलब 1200 रुपए का पड़ रहा है टोटल। वो नहीं हो पाएगा, वो अभी आप समझ जाओगे, फिर आप ही बोलोगे कि अब नहीं करेंगे करके। अब देखना कैसे, ये जो आप बोल रहे हो 7-8 रुपए में मिल रहा है ना, ये कब मिल रहा है? जो आपका 7-8 जो भी बोल रहे हो, चलो 10 भी मान लेते हैं, 1:58 पे ऑलमोस्ट 2 बजे 10 रुपए मिला है। तो आप हाँ, कैसे जब 450 के आसपास चल रहा था हाँ, सर। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि जिसको हम 10 रुपए में लेने वाले हैं वो ये यही है? अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतना है कि मैं 10 रुपए वाला लूंगा, मतलब 1200 रुपए का या 2,500 का, चलो 1200 भी नहीं, 2,500, चलो 1200 जैसा आपने बोला, 1250 रुपए आप दान करोगे बोल रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि ठीक है। तो लेकिन वो 1200 वाला ये तो 2 बजे मिल रहा है ना, लेकिन ये सुबह कितना मिल रहा था? 131 पे। तो अब इसको मान लो कोई, ये जो आप चीज बोल रहे हो वो आप 2 बजे तो थोड़ी डिसाइड करोगे, हो सकता है हम 10 बजे सोच लें। अभी आप रुकिएगा, कुछ अभी बोलिएगा मत, मैं बता रहा हूँ। और अभी मान लीजिए इसके बजाय उस टाइम पे ना 38,000 का पुट मिल रहा होगा 10 रुपए में। ये 38,000 का पुट है, नहीं 38,000 तो चलो ज्यादा ही दूर हो गया, चलो 38,500, ये 38,500 का पुट है। तो ये भी तो 12 रुपए मिल रहा था 9 बजे, 9:30 बजे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो हम 1200 रुपए दान करने वाले हैं इसमें करें कि उसमें करें? या कितने बार 1200 करोगे? एक अभी मान लो राघव सर आप बोल रहे हो कि इसमें करूंगा, उसी टाइम पे मान लो अजय सर का मन किया, वही बोलेंगे कि मैं 1200 वाला दान करूंगा, तो वो क्या करेंगे? दान करूंगा का मतलब कि हम इसका मीनिंग ये है कि 10 रुपए वाला कुछ ले लेंगे और छोड़ ही देंगे, जो होना है देख लेंगे। तो 9 बजे जब जैसे ही 9 बजेगा ना, मार्केट खुलेगा, तो ये 14 रुपए में था, तो राघव सर इसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 10 बजेगा तो 10 बजे ये वाला आएगा, 10 बजे 38,600 का, अरे यार 38,600 का पुट, ये वाला 10 बजे आएगा 11 रुपए, ये आया 11 बजे 9:37 में। अब इसको मान लेते हैं अंकित सर ले लिए, ठीक है। अब 38,700 का देखिए, ये 11 बजे आया होगा 10 रुपए, ये आया है 10 रुपए कब? 10:30 बजे। तो 9 बजे से 10:30 में मैंने ही अभी 10 सेकेंड में 3 कॉल बता दिया जो 10-10 रुपए मिलेंगे आपको, आधे आधे घंटे के डिफरेंस में। तो कौन से वाले को लोगे सर आप, या राघव सर, कौन से वाले को लोगे आप? और अगर आप सब में 10-10 रुपए देते गए, तो मैंने अभी कहां तक दिखाया आपको? 38,700, 38,600, 38,500, ऐसे करते करते कौन सा 10 रुपए में बंद हुआ है, या 38,700। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, अगर वो कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं अब समझ जाओगे। 38,700 का ना, 1 सेकेंड, ये भी तो गया ही है। 38,900 का, ये भी जीरो ही हुआ होगा, बचा कौन? 39,000 वाला, ये 50 रुपए में बंद हुआ होगा, हाँ ये 50 में बंद हुआ है। तो सर मैं जो अभी आपको 10 रुपए का आपका कॉन्सेप्ट था ना, 38,600 नहीं, कितने का लगाया था मैं? 38,500, 38,500, 600, 700, 800, 900, मतलब आप 5 ट्रेड लोगे ना 10-10 रुपए वाले, 5 ट्रेड, तो आपको कितना रुपए जाएगा? 50 रुपए। और ये छठवां वाला आपको 50 रुपए दे रहा है, मतलब आप 60 रुपए लगाओगे धीरे धीरे करके और आपको मिलेगा 50 रुपए ही। तो वो आपका दान करना कहाँ जाएगा, सोचो। सॉरी आपको सर, कैसे? 60 रुपए क्यों लगाएंगे सर? हम वही लेंगे ना, मान लो 39,100 पे मार्केट चल रही है, हाँ, तो हम 100 पॉइंट डाउन वाला ही लेंगे ना, तो 39,000 वाला लेंगे, तो उसी में 10, लगाएंगे ना 10 अरे रुपए। 10 रुपए में मिलेगा कैसे वो आपको? ये 39,000 नहीं, का पुट इसका यही रेट तो। तो 2 बजे के सर करीब तो मेरा इसका रेट मैं मेरा डाउन था कहना ना ये सर। था सर कि मैं सर मतलब मतलब 400 की रेंज लूंगा, मतलब मेरा कहना अरे ये था मैं सर, 400। तो भी नहीं होगा सर, क्योंकि जैसे अभी ये क्या बोलते हैं, अंकित सर ने बोला कि हम 100 पॉइंट दूर वाला लेंगे, ठीक है। अब आप 100 पॉइंट वाला, आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं बता क्या रहा हूँ, जो 2-4 लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। आप क्या मैं बोल रहे हो? बोलूं? 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट रुकिए ना सर, बता रहा हूँ। अंकित सर आप बोल रहे हो कि 100 पॉइंट दूर वाला, तो 100 पॉइंट दूर तो ये था 39,600 चल रहा था इस टाइम पे। इस टाइम पे तो 100 रुपए दूर वाला 39,500 का पुट था, तो 39,500 पे तो आपको 10 रुपए आज दिखा ही नहीं होगा, या दिखा भी होगा तो ये देखो, ये 10 रुपए का अब दिखा है, 10 रुपए तो दिखा ही नहीं, इसका तो लो ही नहीं है 10 रुपए, शायद 78 का लो है। तो कैसे करोगे अंकित सर, आप कहाँ से ढूंढोगे 10 रुपए वाला जो 100 पॉइंट दूर हो? 38,950। कहाँ से 10 रुपए वाला ढूंढोगे? तो 78 रुपए का है, फिर जो 10 रुपए वाला ढूंढोगे 10 रुपए वाला जीरो ही होने वाला है।
एक ये चीज एक साइड रखो। अभी अजय सर ने कल ही की क्लास में क्या बोला था कि कल हम एक काम करेंगे, एक ऐसा ट्रेड ले लेंगे जिसको हम 0-0 के लिए छोड़ देंगे, मतलब उसको दिन भर में कुछ करेंगे ही नहीं। कौन सा वाला था सर आपका? हाँ 39,200 का किए थे ना अजय सर? आप वर्चुअली किए थे लेकिन किए थे, ये किए थे ना अजय सर? अजय सर आप हो कि नहीं? कहाँ गए? अजय सर कहाँ है? अजय सर आपका म्यूट है यार, अनम्यूट करके बोलो ना अजय सर। सर यही 39,200 वाली बोल रहे थे जी। ठीक है तो ठीक है म्यूट कर लो अभी आप। ठीक है, अजय सर ने कल बोला था कि सर हम एक कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ले लेंगे और उसमें स्टॉप लॉस ही नहीं डालेंगे। तो अजय सर ने ये चीज ले लिया था, वर्चुअल ऐप में लिया था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मत करो, वो भी समझ गए थे कि नहीं देख लेते हैं, ट्रायल कर रहे, तो ट्रायल करने के लिए उन्होंने ट्रायल वाले वर्ड उसमें किया। तो इन्होंने कहीं पर ले लिया था, मान लीजिए यहाँ कहीं पर 150 में ले लिया। एक बार वो मुझे बोले सर इसे मुझे 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये यहाँ पर कहीं पर। सर वो देखो काम कर गया करके, वो 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं बोला अभी मार्केट खत्म कहाँ हुआ है? आप तो ये बोले थे ना कि हम इसमें स्टॉप लॉस डालेंगे नहीं, लास्ट तक रुकेंगे 3.5 तक, और 3.5 में इसकी औकात देखिए क्या है, 10 पैसे की है। तो वो 3,000 तो पूरा जीरो हो गया, तो ये भी तो काम नहीं आया। इसलिए लक के भरोसे छोड़ेंगे ना, चाहे कुछ भी ले, चाहे आप वो बोल रहे हो ना सर कि 10 रुपए वाला कोई देख लेंगे तो भी नहीं होने वाला, ये लेंगे तो भी नहीं होने वाला, ओवरऑल कुछ भी काम नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। नहीं वही तो सर, बात। जैसे आज आज जैसे मार्केट पहले प्लस थी और अचानक से गिरी, अगर उस टाइम पे हम वही पुट ले लेते सर 39,000 का, हाँ ये तो वो अचानक से तो यहाँ 2 पे बजे के। सर अचानक से गिरा था, वो होने के बाद पता चलता है। 3:30 जब बंद 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है ना, तब पता चलता है कि आज अगर अगर मान के चलो वो 10 रुपए हमने उसमें पुट में लगा रखे थे, पुट में लगा दिए होते, तो फिर उसकी तो वैल्यू गई है ना सर 70 ये तो प्लस गिरा तक। है, ये 238 का कॉल है। ये कितने बजे क्या है टाइम? 10:30-11 बजे 238 था, ठीक है। 238 का अचानक से गिरा तो था ये आधा आ गया था। तो इस टाइम तो आप जो आप बोल रहे हो ना, आप इस टाइम क्यों नहीं लोगे, फिर इसी टाइम क्यों लोगे? क्योंकि 3:30 बज गया है। उस टाइम तो उसका प्रीमियम की वजह से ज्यादा वो होता ना मैं सर, वो नहीं वैल्यू बोल होती है मैं उसकी। वो नहीं बोल रहा हूँ अंकित सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना, 3:30 बजे बंद हो गया मार्केट, इसलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे कर लेना था। जो चीज हम करना चाहते हो तो यहाँ पर भी करते, तो यहाँ पर तो हमको एक बार थोड़ा सा मिल जाता पुट में, फिर ये मार्केट नया हाई बनाया था, तो यहाँ पर तो लॉस हो जाता, यहाँ पर तो लॉस होता ना। वो तो अभी 3:30 हो गया, तो यहाँ से यहाँ गिरा, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे बेच ही देना था। तो काम कुछ भी नहीं आने वाला, काम आपका डिसिप्लिन ही काम आएगा कि हम इतने ही पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, बढ़ेगा तो इतना पॉइंट लेंगे। लेकिन वो आज के दिन में काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक्सपायरी डे है, तो इसीलिए तो हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, या उसीलिए तो हम ये सोच रहे हैं कि अब से इस एक्सपायरी में काम ही नहीं करेंगे तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं। कल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था क्या? कल भी हुआ था स्टॉप लॉस हिट, कल भी 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और 2-3 प्रॉफिट भी बुक हुआ था। लेकिन प्रॉफिट हमारे 10,000, 20,000, 5 लाख का था, और लॉस कितने का था? 2,000, 4,000 का। तो कल क्यों नहीं हुआ था? कल भी तो हमने इसी रेशियो में काम किया था। और आज भी, अब सर ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं कि पुट नहीं लिए थे, आज भी पुट ट्राई किए थे। अजय सर ने कहीं पर 130 में एक पुट लिया था, 99 का स्टॉप पहुंचा, वो 1 सेकंड में चला गया वो भी। तो ऐसा नहीं है। हाँ मनदीप सर कुछ बोल रहे थे। मनदीप सर वो सर भी तो ऐसे हुआ था, जो मैंने कितने में लिया था, 188 में आया था, जो 133 281 में आया था शायद। पुट ना जी नहीं, एक वो कॉल वाला भी जो हिट हुआ था जल्दी। वो हुआ था, वही बोल रहा हूँ। मतलब अब 3:30 के बाद ना पिक्चर बहुत आसान लगता है यार, देखो कितना अच्छा मूवमेंट है यहाँ, ऐसा कर लेते तो ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता। लेकिन हम तो लाइव मार्केट में भी डिस्कस किए थे कल भी, एक 84 वाला पुट था, 84 वाला 200 चला गया था। अरे वो छोड़िए, ये जो है हाँ मनदीप सर। एक चीज है क्या आशीष सर? हम्म। आशीष जी हाँ, एक चीज बोलेंगे अरे आप आशीष बोल कि सकते हो, सबको पता है भैया, बोलो बोलो बोलो। मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि भाई ये 3:30 बजती है ना, 2:30 बजती है, पूरे वीक में सिर्फ एक ही बार बजती है, गुरुवार के दिन। हाँ ठीक है, बाकी दिन ढाई नहीं अब वो बजता हमारा। उस पूरे वीक में 2:30 का इंतजार करते हैं हम, उसी दिन थोड़ी ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, हमको रोज ट्रेड करना है। वही तो अगर बोल रहा रोज ट्रेड हूँ, करना है तो उस व्यक्ति का, उस चीज का इंतजार ना करें हम लोग। वही तो आज और के दिन जितना में। ज्यादा आप सेफ रखोगे अपने आप को, जितना पैसा, जो आशीष का भी है कि जस्ट लिमिट योर लॉस, प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड, तो ये चीज करना ही पड़ेगी। और वो तभी हो सकता है जो और मैं आशीष बता भी रहा है कि भैया अगर हम एक दिन पहले ही क्लोजिंग कर लें
तो वो तो ज्यादा मैं- बेटर है, क्योंकि तो आज expiry जैसे गुरुवार आता है ना, तो एक दिमाग में खतरा की घंटी बजने लगती है, टन टन टन। अरे जीरो हो जाएगा, अरे कुछ भी हो जाएगा, अरे एकदम से फॉल आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो हम एक अपना पोटेंशियल के हिसाब से कॉल नहीं ले पाते। हमारा पोटेंशियल है पर हम वो माइंडसेट नहीं बना पाते हैं। क्या? वही तो बोल रहा क्योंकि हूँ। एक फियर वाले फीलिंग रहता है, और हम इमोशंस वाले लोग हैं सभी लोग। तो इमोशंस कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे काम कर जाते हैं। तो मैं वही बोलूंगा, मैं तो यही करता हूँ कि जनरली मैं वेडनेसडे तक ही करता हूँ, थर्सडे को आते ही मैं अदर अदर उसका करता हूँ, भले उसमें कम मोमेंट रहे। हम्म। पर उस वजह से कहीं ना कहीं अभी तक मैं सेफ ही चल रहा हूँ, तो आज उससे भी सेफ ही। उससे लगता है ऐसा है कि यार हम इसी वीक में किए रहते तो बहुत प्रॉफिट हो जाता, लगता है ऐसा है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने हाँ 520 एक्सपायरी देख ली 10 साल में। मैंने 500 मतलब 52 वीक है ना, तो 520 एक्सपायरी देख ली मैंने। तो 520 एक्सपायरी का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो मैं नेट थर्सडेज के निकालूं तो मैं लॉस में ही हूँ। तो हम छोड़ ही देते हैं उस थर्सडे को। सबसे हम ज्यादा लॉस व्यक्ति थर्सडे को ही करता है। सर जब मैंने भी भी एक कॉल ली थी आज और वो हाँ, जीरो हुई है। वही तो। आप उस टाइम 5,000 प्रॉफिट में थे दुष्यंत सर, एक बीच में मनदीप सर, आप हाँ भी जी, प्रॉफिट में थे, सभी प्रॉफिट में मैं थे हम। प्रॉफिट में था और आज मैंने एक कॉल ली और वो जीरो हुई है सब। तो मेरा प्रॉफिट 1,18,000 का था जब आप लोग का 5,000 10,000 किसी का 20 था ना, मेरा 1,18,000 का प्रॉफिट था उस टाइम पे। वो 1,18,000 तो गया, 22,000 और गया, और ब्रोकरेज कर करके आज 40-42 जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे काम पे थर्सडे के दिन। तो थर्सडे छोड़ ही देते हैं ना हम, एक कदम आगे रहने से को सोचते हैं। हमारे लिए थर्सडे आएगा ही नहीं। थर्सडे आएगा हमारे लिए, जिस दिन थर्सडे आएगा हमारे लिए फ्राइडे का दिन रहेगा। हम सोच लेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है। उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, पैसा डबल नहीं होगा एक दिन में, पैसा आधा डबल नहीं होगा तो आधा भी तो नहीं होगा। वो तो हम इतना कंट्रोल करके कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लॉस है। कई लोग तो जीरो ही कर चुके रहते हैं आज के दिन, और मैंने ही किया है बहुत बार जीरो, 1-1 लाख रुपए जीरो किए हैं थर्सडे के दिन। वो तो अभी कंट्रोल में है करके कभी नहीं होता जीरो, लेकिन अगर अकाउंट में 1 लाख भी है तो 1 लाख भी जीरो हुआ है थर्सडे के दिन, और वो 1 लाख का 5 लाख भी हुआ है कभी कभी। लेकिन वो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ना 12-10 साल में, या फिर आप लोग को करने का मन है जिनको होगा वो आप कर लेना अलग, लेकिन मैं कॉल दूंगा ही नहीं। मैं कॉल दूंगा तो नहीं सिर्फ सर, इसी। सबसे अच्छी चीज यही है सर, रिस्क फ्री रहेंगे। जैसे एसएल हाँ, रहता है ना हमारा, तो क्योंकि हमें पता आज रहता है आज इतना ही लॉस आज होगा। वही तो। लेकिन आज आप एक्सपायरी में सर देखो, सबसे ज्यादा आज आप देखो जब हम लाइव क्लास में थे तो वो 355 वाला जब मैं लिया, 311 वाला जब लिया, तो मैंने बोला स्टॉप लॉस 255 डालेंगे। 311 से 255 कितने रुपए होता है? 45 और 11 56 रुपीज, 56 रुपए का स्टॉप लॉस हम थोड़ी लेते हैं एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन मजबूरी में लिए, और मजबूरी को भी वो फायदा उठा के 30 सेकंड में ले गया वो स्टॉप लॉस। और वो 30 सेकंड में ले गया तो ले गया, चलो ठीक था। उसके बाद वापस से बढ़ भी गया, जैसे चिढ़ा रहा था कि चलो देख लेते हैं तुम आज कितना अच्छा स्टॉप लॉस लगाते हो। तो मार्केट भी बोला कि तुम लगा भी रहे हो तो भी जा रहा है। तो अब मार्केट जब बोल ही सर, रहे कि थर्सडे के दिन यही होना है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे अब साथ आओ। सर आज ऐसे ही हुआ सर। मैंने मतलब 3800 का कॉल बाय किया सर, वो ऐसे गिरा सर, मतलब मैं ऐसे लगा ही नहीं पाया सर, 80 पॉइंट गया सर। वही तो। मैं तो आधे सेकंड में स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, तो आज वो उसको मेरे को उतना नीचे बेचना पड़ा। और वही वाला कॉल के बाद मैं लॉस में आ गया था, क्योंकि मैंने वो 1200 क्वांटिटी के आसपास लिया ही था। तो पता था कि आज नेगेटिव ही जाने वाला, और मैं चाह रहा था कि नेगेटिव ही रहे, क्योंकि सब लॉस में है और मैं पॉजिटिव में रहूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नेगेटिव में ही था। एक बार था पॉजिटिव, वो जो बोल रहे हैं ना, क्या नाम है, अंकित सर बोले क्या कि पॉजिटिव है उनका। उस टाइम पे मैंने भी एक कॉल लिया था जब मैंने हीरो जीरो दिया था ना, उस टाइम मैं भी एक ट्रेड कर रहा था, लेकिन इतना फास्ट था कि मैं वो लिया, लेते ही 19,000 का प्रॉफिट आ गया था मेरे को। बट वो स्टॉप लॉस जब मैं मॉडिफाई करने के लिए विद इन सेकंड गया, वो वापस नीचे चला गया, तो नेट 22,000 23,000 का लॉस ही हुआ। तो ये जो फ्राइडे थर्सडे फ्रीयर है ना, वो फियर भी 12-1 बजे के बाद ही होता है, लेकिन सुबह से हमारा माइंडसेट वही रहता है। या दूसरा चीज ये भी, कई लोग काम नहीं करते आज के दिन, वो ये सोचते हैं कि रुक जाओ 2:30 बजने तो 2:30 बजे मैं हीरो जीरो में करूंगा। और हीरो जीरो के चक्कर में जो दिन भर का मोमेंटम में छूट जाता है। दिन भर मान लो आप ये वाले कॉल में काम कर सकते थे 1 सितंबर वाले में, वो नहीं करके वो बैठे रहते हैं कि चलो 2:30 बजने तो हीरो जीरो देखेंगे। और हीरो जीरो में तो फिर वो तो हीरो जीरो तो एक तरह से सट्टा ही है, इसलिए तो मैं उसको मैं बोलता ही हूँ कि एक ही लॉट करो, क्योंकि तो जीरो ही होने वाला है समझ के। लेकिन नहीं होता तो मिल जाता है कभी, इसलिए करना ही नहीं है आज के बाद। तो मैं कॉल देने ही नहीं वाला आज के बाद। जैसे ही वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, थर्सडे के दिन हम नेक्स्ट वीक वाला कॉल लगाएंगे ग्रुप में, और उसी पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, वैसे मॉर्निंग में फिर भी सही रहता है, दोपहर के नहीं बाद सर, मॉर्निंग में भी नहीं सर। वो जो आप कॉल, आप अरविंद सर बोल रहे हैं क्या? हाँ जी 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 अरविंद सर, जब आप जा रहे थे बाहर तो आपने बोला कि 300-400 का प्रॉफिट है। उसके बाद आधे घंटे में आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया था, और 10 साढ़े 10 ही बज रहा होगा। तो इतना ज्यादा हाँ। फ्लक्चुएशन तो मॉर्निंग में भी हो गया। तो मॉर्निंग इवनिंग फर्क नहीं पड़ता, आज के दिन ये होता ही है।
तो इसलिए ना हम छोड़ ही देंगे आपसे थर्सडे दिन का जो लालच होता है ना, वो पूरा डिसिप्लिन तोड़ देता है, फिर वो क्वांटिटी भी एक्चुअली समझ। मैंने भी उस टाइम पे देखा था जो उसने लो बनाया था ना 121 का या कुछ 125 का, उसके बाद फिर वो बढ़ने शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि 145 में लिया मैंने, और जो लो बनाया था उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया 1-2 पॉइंट कि, और पहले मेरा था 2000 तक का प्रॉफिट, तो मैंने सोचा कि अगर जाएगा भी तो कम से कम 500-700 और लॉस हो जाएगा, पर मैं रहूंगा तो ग्रीन में ही। यही सोच के मैंने जल्दी ले लिया था, पर यह कि फिर जब बढ़ने लगा तो वो 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लगभग मुझे मिले उसमें। वही तो बोल रहा हूँ कि ये थर्सडे फियर है ना, वो खत्म ही हो गया आज से, तो करना ही तो नहीं है। 4000 प्लस गया, पर बाद में जो मैंने फिर कॉल लिया ना, जो डाउनफॉल वाला जो टाइम शुरू हुआ था, तो उसमें मेरा फिर मैंने 1-2 ऐसे थोड़े से जुगाड़ से फिर मैं बंद कर दिया। मैं 3500 पे प्रॉफिट में रहा, फिर मैंने क्लोज ही कर दिया। ठीक है, अच्छा है, आप प्रॉफिट में 2-4 लोग हैं, एक मैडम प्रॉफिट में है, ऐसे कर करके तो ये डिसिप्लिन बाकी चीजों में तो ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे। सर 1:30 बजे के बाद ही तो हम लॉस में गए हैं, बाकी तो हम हाँ। प्रॉफिट में ही थे सब। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, और एक बार गया तो गया, 3 बार 4 बार 5 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हर बार जा रहा था, हर बार जा रहा था। छोटा स्टॉप लॉस जा रहा था तो जाने देते थे, बड़ा स्टॉप लॉस डाले वो भी गया, और वो गया। छोड़ो, पुट में भी तो गया। पुट में अजय सर ने ट्राई किया, मैंने भी एक बार ट्राई किया, एक ही लॉट से किया मैं, पूरा सिर्फ देखने के लिए कि पुट सच में मेरे को प्रॉफिट करा के दे सकता है क्या, वो भी नहीं दिया। 50 पॉइंट स्टॉप लॉस डाला, वो भी लेके चला गया। उसके बाद भले वो 500 रुपए बढ़ गया, मैं बोला जाओ तुम, काम ही नहीं करना है। 74 पॉइंट पॉजिटिव है, और आज सिर्फ इसीलिए गिरा था, एक्सपायरी था, जो भी पोजीशन बची होंगी वो सब आज कट रही थी, इसलिए हुआ है, और कोई नहीं था। 82 पॉइंट डाउन था, और अभी कितना है, प्लस 74। तो ऑलमोस्ट जितना डाउन आज हुआ है वो सब तो रिकवर अभी कर दिया, प्री ओपनिंग में कर देगा। और सर जैसे आज था दिन और हम होल्ड भी करते ना, अगर लॉस भी हो रहा था और एक कॉल होल्ड भी कर सकते थे, तो जैसे SGX निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा था, डाउ जोन्स भी उस टाइम पे पॉजिटिव दिखा रहा था, सब पॉजिटिव था, फिर भी हमारा मतलब हिट होके लॉस में गए हम। हाँ, होल्ड तो करना नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हो चलो एक आध लॉट को होल्ड कर भी लिया, तो हमारे पास टाइम है 5 दिन और का, और आज वाला तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हम, जीरो ही का हो रहा है। तो फिर हाँ, बहुत बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी इस चीज से। आप लोग एक महीने में ना 4 वीक है, 4 वीक में ही आप लोग अभी सितंबर एंड में जब हम मीटिंग करेंगे ना, जैसे मेन एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन भी सब देखेंगे कि हम इस 4 वीक में क्या किए एक्सपायरी वाले दिनों में। बाकी दिन तो अलग ही है, एक्सपायरी वाले में हमारा क्या सुधरा वो पता चल जाएगा। ये सर एक्सपायरी पूरे मंथ का प्रॉफिट ले गई। इतना ज्यादा गया आपका पूरे जी सर। मंथ? मंथ का जी कैसे? सर। अरे सर ऐसा मत करो, मंथ का प्रॉफिट क्यों ले जा रहा है? कितना जी सारा सर। ले लिए थे आप? कितना जी लॉस है आज क्वांटिटी आपका? 20K। लॉस कितना बोल रहे हैं, 20K? जी सर। सर इतना रेशियो मत रखो, ये मेरा लॉस है आज का, देखो 22,000 ना, उसमें भी एक तो इसमें बहुत बार मैंने ये वाला कॉल में इतनी बार काम किया है ना कि जाने दो। ये आज का लॉस है, ये कल का प्रॉफिट है, और इसमें से मैं उसमें घटा लूंगा तो भी बहुत है। तो उसी रेशियो में करो ना, इतना ज्यादा कैसे? मनदीप सर ऐसा मत करो, कि इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब पूरा महीने का लास्ट में एक लोट बढ़ गई थी। लॉट नहीं पढ़ा सर, मैंने तो लिखा ही था कि 1-2 लॉट। हीरो जीरो में तो ऐसे भी एक लॉट से ही करते हैं। मैंने सोचो मैंने लिया था हीरो जीरो, मैंने नहीं लिया ऐसा नहीं है, देखो मैंने लिया है और उसको बेचा भी नहीं, देखो कितना दिख रहा है। ये है, यही वाला कॉल था ना हीरो जीरो में, यही वाला तो था। आशीष सर, how many? जी सर। जी सर। ये है 50। हाँ सर। Hello, Ashish sir, how many actually you take quantities? वो सर डिपेंड करता है टाइम पे, और सर मेरा अगर जिस दिन 5 लाख हो गया ना, मैं सच में सबको पार्टी दूंगा ग्रुप में। मेरा तो मतलब एक आई कांट इवन इमेजिन। हाँ मतलब बोल क्या रहे हो कि मैं अभी पार्टी दूं सबको? नहीं, ठीक ठीक, आज नहीं हुआ है, कल हुआ था, अभी आप कल क्यों नहीं बोले? सर सबका ग्रीन करा दो, बस यही पार्टी हम लोगों के लिए। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने भी एक कॉल ली थी, मैं चाहता था इसको मैं 50,000 क्वांटिटी ले सकता था, 60-70 रुपए में तो ले रहे थे, बट मैंने सिर्फ 50 ही लिया। तो क्वांटिटी कम रखता हूँ सर मैं, जो चीज हम जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं उसमें हम कम रखते हैं। और आज भी ये लॉस है तो वो सिर्फ एक ही ये वाले का ज्यादा लॉस है, ये वाले का इसमें ज्यादा हो रहा था, उसके बाद तो बाकी सब में मिला ही था। इसमें 85 आया था, 67 यही वाला लेकर गया था सबसे ज्यादा। फिर ठीक है, जो भी है वो तो उसमें से कवर हो जाएगा, कल के दिन फिर हो जाएगा रिकवर। लेकिन ये थर्सडे वाला चीज ना बंद कर देंगे हम, वो लोग सोचेंगे भी कि यार इनके पास तो एक्सपायरी नहीं आती।
सर वैसे कल का कैसा मार्केट रहेगा, आपको क्या लग रहा है? अभी तो SGX प्लस है positive। सर, आज मार्केट बहुत पॉजिटिव था, सारे शेयर्स पॉजिटिव थे, बैंक, IT और मेटल सब पॉजिटिव था, FMCG भी था। तो सिर्फ एक्सपायरी के कारण गिरा है और एक्सपायरी प्रेशर के कारण, बाकी सब पॉजिटिव है। तो ये बढ़ेगा। आज भी अभी 74 है ना, और ज्यादातर ऐसा होता है कि जहां तक हम गए हैं, ठीक है, और वो अगर कहीं सिर्फ किसी और फैक्टर के कारण गिरा है, जैसे आज एक्सपायरी फैक्टर था इसलिए गिरा है, तो आज हम गए थे कहाँ तक, हाई क्या है 17,726 का हाई और 522, 200 पॉइंट गिर गए हम हाई से। तो 200 पॉइंट तो कल ही रिकवर कर देना चाहिए। खुलेगा ही 70-80 पॉइंट पॉजिटिव और बाकी 120 पॉइंट और दे देगा, तो 200 पॉइंट तो कल ही बढ़ना चाहिए इसको, निफ्टी को। उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी बढ़ने लग जाएगा। और अभी सभी पॉजिटिव हैं, डाउ जोन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही है। मैंने सर 3600 का एक लॉट लिया हुआ है, मतलब कल के लिए 39,600। अच्छा, अभी वो 979 अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, वैसे अभी अपडेट हुआ है वो रिसेंटली। कितना दिखा रहा है सर? 979 पॉजिटिव दिखा रहा है, ये मार्केट इसका 166 आ रहा है। हाँ, वो एवरेज प्राइस ऊपर आया होगा ना, एवरेज प्राइस वो हो जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ना हम लोगों ने क्लास में हर चीज सुधार ली है, सिर्फ एक चीज नहीं सुधरी थी, ये एक्सपायरी का फियर। ये शायद आज से ये भी सुधर जाए तो फिर ना कुछ चीज बचेगी नहीं टेंशन वाली। और ये अभी जसबीर सर ने एक मैसेज शेयर किया था ना, एक जसबीर सर ने, और हम ऐसा ही ट्रेड करते हैं और यही परफेक्ट चीज है ये वाला। देखिए ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं ना, जसबीर सर जो भेजे थे बहुत सही है, बट आप देखो हम लोग यही करते हैं, ये कोई चीज गिर रही है तो बॉटम पे आता है तो सोचते हैं कि ले लेते हैं। यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि ये बॉटम है? जब मार्केट चलते रहेगा, ये तो पूरा ग्राफ है ना, ये तो पूरा ग्राफ है, ग्राफ तो उस टाइम ऐसा रहेगा, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यही तो बॉटम लगेगा, तो यहाँ पर ले ले क्या, और थोड़ी देर बाद दिखेगा नया बॉटम, थोड़ी देर बाद और दिखेगा और नया बॉटम। तो आपको तो बॉटम कौन सा है तो 3.5 के बाद दिखता है ना, तो बॉटम पे तो लेना ही नहीं है। जब वो रिवर्स होने लग जाए ना तब लेना है। जो हम ये करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जब गिरते रहता है तो हम गिरने देते हैं जहां तक जा रहा है। तो सर आपका नाम मुझे नहीं पता, जो आप ज्वाइन किए हैं, अतुल सर के साथ जो ज्वाइन किए थे ना कोरबा से, किरण सर। हाँ, तो जो आप पूछ रहे थे ना, या जो अतुल सर ने जो आपको बोला था ऐसा करो, अगर आप किए रहते तो क्या होता है। हमको क्या करना होता है कि मार्केट जब तक, अगर आपको लग रहा है कि रिवर्स होने वाला है या ना भी होने वाला हो, तो जब तक गिरते रहे आप उसको गिरने दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बताऊं तो देखिए क्या है, ये है, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, गिर रहा है, गिरने कभी मत लीजिए आप, उसको गिरने दीजिए। जब एक पॉइंट से रिवर्स होने लग जाए ना, तो आप उसको पकड़िए, इसको उसको बोलते हैं हम बाय अबव ऑर्डर जो डालते हैं। तो यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद वो बढ़ रहे हैं तो स्टॉप लॉस फिर ट्रेड करते हैं। तो ये वाला ट्रेड ना आपको प्रॉफिट करके ही देगा, या एक बार लॉस भी होगा तो, क्योंकि हम लॉस फिक्स कर देते हैं, किसी ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये वाला जो ना परफेक्ट एग्जांपल है जो जसबीर सर ने अभी शेयर किया था। क्योंकि बॉटम तो उस टाइम के लिए रहता है ना, उस टाइम हमको लगता है कि यही बॉटम है, लेकिन वो नया बॉटम बनाएगा तो हमारा वाला बॉटम तो गया। इसलिए ठीक है, तो वो करेंगे, ठीक है। और कुछ सर सजेशंस, क्वेश्चंस? आशीष सर, मैंने ना 1-2 दिन पहले अडानी का न्यूज सुना था, और मैंने ना अडानी का वो लिया था जो स्टॉक का जो होता ऑप्शन में, एंड आई गॉट अ गुड अडानी ENT का सर। कॉल लिया था सर 3200 का। तो आई शुड थिंक कि सर हमें एक बार मतलब ये ऑप्शंस भी देखने चाहिए, क्योंकि आई गॉट मतलब उसी एक ही में मैंने 11,000 रुपए मतलब एक ही में आ गया था मेरा, फिर मैंने उसे एग्जिट कर दिया, वो गिर भी रहा था बाद में। नहीं तो क्या देखना चाहिए बोल रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन बोल रहे हैं या अडानी देखना है? स्टॉक ऑप्शंस में सर ऐसा मतलब थोड़ा सा अगर, हाँ वो करते हैं सर, रिलायंस में तो किया था उस दिन जब आप थे, तो आपने वो करते हैं, बट ये एक्सपायरी वीक में नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपायरी वीक में आधे लोग अलाउ नहीं करते, और फिर मूवमेंट भी बहुत रहता है। जैसे कि कल मैंने बोला था ना इंडसइंड बैंक का कॉल, ये वाला इंडसइंड बैंक का 1080 का कॉल बोला था मैंने, ये वाला, और ये मैंने बोला था 9 रुपए में, 9 से कल ही गया था 22-23 रुपए, आज तो 36 का है। ये कितना तक गया भाई, ये तो 9 से कल ही 40 चला गया था ये तो, लेकिन आज देखिए फिर 0 पे ही बंद हुआ है, 10 पे ही बंद हुआ है। तो ये सब भी करते हैं। कल ये देखिए कितना तक गया था, कल ही का हाई कितने का है, कल जब मैंने स्क्रीन पे लगाया था तो 11 रुपए था, और कल का हाई है 36 का, तो कल ही का हाई है।
तो इसमें भी मिल जाता, लेकिन तो करेंगे सर वो, लेकिन हर शेयर के पीछे नहीं जा, मैं मतलब मैं नहीं बोलता कि आप लोग मत जाइए, मैं हर शेयर के पीछे नहीं जाता। जो नहीं, शेयर जो को आपको सेफ लगे सर उसी हिसाब से आप गाइड नहीं, करना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जो मुझे सेफ लगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपना एक लिस्ट बना लो 10-12 शेयर्स का, और वो जी। कोशिश करो कि वही हो जो बैंक निफ्टी 50 के अंदर के हो, ठीक है। हाँ हाँ। उसको वॉच करिए और फिर उसका उसका मोमेंटम समझ जाओगे। जैसे कि रिलायंस का मोमेंटम है 2-3% से ज्यादा नहीं बढ़ता ना, ये अगर बहुत ही खराब हुआ तो ही 2% गिरेगा, बहुत ही अच्छा हुआ तो 2% बढ़ेगा, 2% से ज्यादा। तो इसका मोमेंटम पता है, तो इसके ऑप्शन में मैं काम करता हूँ। मैं 3 में ही करता हूँ ज्यादातर, कोटक बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, सिर्फ 3 शेयर्स के स्टॉक ऑप्शन में काम करता हूँ, बाकी मैं नहीं करता, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई शेयर चलता है। जैसे कि आज वो भी चला होगा, कल भी चला था, आज भी चला है, ये आरबीएल बैंक। लेकिन आरबीएल बैंक में हम नहीं करते, लेकिन अगर आपको करना ही है तो 2 दिन का कंफर्मेशन बहुत होता है। कल भी बढ़ा था 10, कल तो 20% बढ़ा था शायद ये ना, और आज भी बढ़ गया, तो कल भी और आज का मोमेंटम देख के अब कल मान लो ये खुला तो कल ले सकते हैं इसको, क्योंकि हमने 2 दिन से देख लिया है। मतलब जो 13 बैंक, बैंक निफ्टी के अंदर के जो 13 बैंक है उसको तो हम रोज देखते ही है, तो उसमें से कोई बढ़ेगा घटेगा तो कर सकते हैं। लेकिन अदानी को तो हम कभी नहीं देखते, इसलिए अदानी पे जाएंगे नहीं, मतलब मैं तो नहीं जाऊंगा। और बाकी कर सकते हैं बाकी चीजों में, लेकिन अदानी पे थोड़ा देख के करिए, क्योंकि कभी भी मर जाएगा, भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, उसका तो रिस्क ही है सर बहुत ज्यादा वैसे। कल ही 5% डाउन था, परसों 5% डाउन था, आज 1.5-2% बढ़ गया है। कोई लिमिट नहीं है इनकी गिरने की अभी। ठीक है, और कुछ सर? राघव सर आपका कितना नहीं लॉस सर। है आज? सर मेरा सर छूटा जा रहा है 16। हाँ सर, नहीं 14। हाँ तो ब्रोकरेज करके 16 ही है। ठीक है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार ना वो चीज बता देता हूँ फिर से, क्योंकि कुछ लोग नए भी ज्वाइन किए हैं, और हम लोग को करना क्या है उसको, वो बस पीपीटी अगर होगा तो पता नहीं है कि नहीं, अगर पीपीटी होगा तो एक बार वो बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग भी ज्वाइन किए और कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। पता नहीं है कि नहीं। आप लोग तब तक और कुछ सर। हाँ सर बोलिए। सर वो मेरा जीरोधा वाला मेल आया था, शायद वो हो गया है। अच्छा, जीरोधा का ओपन हो गया? हाँ, आपको मैं बताया था ना वो, हाँ बाद में अप्लाई कर दिया था, सैमको से कुछ रिवर्ट ही नहीं आ रहा था। वही है, बट जीरोधा का इतना जल्दी हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? वही मैं बोल रहा हूँ, 3 दिन बाद अप्लाई किया मैं जीरोधा का। जीरोधा वाले अभी फिर अगर आपका सैमको का नहीं आया तो जीरोधा में कल कर लेना। मैं सैमको को फोन भी किया था सर आज, तो बोले कि आपका एंड ऑफ द डे आ कुछ जाएगा, टारगेट पर आज भी बनाना नहीं पड़ेगा आया। सर नेक्स्ट मंथ का सर। क्या बोल रहे सर? नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट का सर टारगेट बनाना पड़ेगा सर। ऐसे प्रॉफिट का टारगेट कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट का टारगेट बनाओगे तो फिर वहीं रुक जाएंगे हम। वीकली बेस पे सर। नहीं सर, प्रॉफिट का मत सोचो, लॉस का सोचो कि इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए, तो फिर प्रॉफिट सर तो उसमें स्टार्ट करूँ कि नहीं? कर लो आप कल से ना, कर लो, कल से देखते हैं। ठीक है। ठीक है, जिनको भी क्लास लीव करना होगा कर सकते हैं। मैं वही कुछ नए हैं उनके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि लॉस आशीष सर, जस्ट लास्ट थिंग, देन आई विल लीव द क्लास। एक चीज पूछनी है, जैसे मैंने 39,600 लिया है, तो ये कहाँ तक जाए तो मैं उसे वो करूँ सर, फिर लीव करने से? वो लीव करना है एग्जिट मतलब कहाँ पे करूँ सर? 39,600 है जैसे। 39,600 वाला है ना? जी जी। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? मेरा बाय प्राइस सर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, दैट इज 126 सर। 126 का 166 पे बंद ही हुआ है। और बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ है? बैंक निफ्टी है 38,950 और ये 39,600 है। कल अगर पॉजिटिव खुला तो मत करो सर आप इसको ना, फिर वो चलने दूं सर इसे? 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो सर। 40 पॉइंट बहुत दूर है, 40 नहीं जाएगा। अच्छा, कितना लॉट है आपका? वैसे एक ही लॉट लिया है सर, मैं तो जस्ट रिस्क में कि थोड़ा पॉजिटिव अगर आएगा तो। अगर आप इसको होल्ड ही करना चाहते हो तो आप 126, अब 99 का स्टॉप लॉस डाल दो। आज डाल दो, कल डाल दो, और 99 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो। ये 99 नहीं जाएगा, और 99 लिया तो जीरो भी होगा। तो 99 के ऊपर जब तक है इसको रखे रहो, कल परसों भी रख लो अगर एक ही लॉट है तो। और ये ठीक है सर। ये ना 500-600 चला जाएगा, क्योंकि हम जहाँ से आज मार्केट गिरा है ना वो वहां गया, तो इस आज का ही इसका लो होगा 300-400, तो 350 तो आज, सॉरी हाई, आज का ही हाई 346 का है, तो ये कल ही
166 है ना, तो कल ही ये 200 250 तो हो ही जाएगा, तो 99 का स्टॉप लॉस डाल दो। फिर आपको जब निकलना ही होगा तो 3:30 बजे के आसपास एक बार चेक कर लेना, तो भले निकाल लेना, और 99 नहीं जाएगा, और अगर गया तो फिर छोड़ ही देंगे। ठीक है, 122 का तो है ही आपका सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है सर? नहीं सर। सॉरी मैं म्यूट कर दिया। कौन पूछ रहे थे कुछ? म्यूट करके। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर किरण बोल रहे हैं, ये पीपीटी स्पीड है क्या दिखा रहे थे कुछ? हाँ मैं पीपीटी का बता रहा हूँ। हमारी क्लास में सर बहुत लंबी चलती है, तो कुछ लोग के पास देखिए टाइम भी का इशू होता है, तो जिनको लीव करना है ना वो कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि ऑप्शन में लोगों को लॉस क्यों होता है, ये हेडिंग था हमारा, व्हाई 90% ऑप्शन ट्रेडर्स फेल टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, क्यों, उसका रीजन अभी म्यूट कर लीजिए सर, 1 मिनट, सभी म्यूट कर लीजिए। तो होता क्या है, ज्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए है, उनका कंसंट्रेशन देखो, पहला जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑन ओनली प्रॉफिट, उनका कंसंट्रेशन हमेशा प्रॉफिट पे रहता है। जैसे अभी राघव सर भी बोले सर वीकली बना लेते हैं कि हम कितना प्रॉफिट करेंगे, या फिर मान लो कोई नया आया प्रत्युष सर से ना, प्रत्युष सर नहीं आप तो बता दोगे क्योंकि आप तो घर ही आए थे, तो आपको मैंने बताया था, तो आप, लेकिन आप प्रत्युष सर आपसे मैंने पूछा था आप 10,000 लगाओगे, तो आप क्या बोले थे, कितना चाहते? मैं बोला था वीकली क्या चाहिए आपको, तो आप क्या, मैंने सिर्फ ये पूछा था क्या चाहिए, हाँ ये हाँ, नहीं पूछा, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा था, तो आपने क्या मैं बोला था 3-4 हजार ऐसा। मैंने बोला था 3-4 हजार तो ज्यादा बोल दिया, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉफिट बोला, ये नहीं बोला कि सर मैंने जी 10,000 लगाया तो मैं 10,000 डूबे मत, ये लाइन आपके मुंह हाँ से नहीं हाँ, निकला। मतलब आप एकदम जी जी नए हो, आप जब घर आए थे तो आपने बोला था सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मैम जी के सर, साथ आए थे, तो आपने सिर्फ, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था, प्रॉफिट पे। लेकिन ये प्रॉफिट पीपीटी में, में, सही बात है। ये जो पीपीटी है मैंने आपसे मिलने के बाद नहीं बनाया, ये बहुत पुराना है, ये उसमें देखिए जी मैं ये यूट्यूब देखा में। हूँ सर आपकी वीडियो हाँ, में। तो वही बोल रहा हूँ कि किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो कैपिटल है वो लॉस में मत जाए या इतना रिस्क लूं, वो नहीं सोचते, वो सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं। तो सबसे बड़ा लॉस होने का पहला रीजन ये है, पहला। दूसरा, ग्रीड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट का लॉस, लालच कैसे, कि हम जैसे ये अभी क्या नाम है, यूसुफ सर ने बोला, यूसुफ सर बोले कि सर मैं कितना तक निकल जाऊं, तो वो कितना तक निकल जाऊंगा मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, वो भी छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए मत कि मैंने 100 में लिया तो 500 चला जाए तो 500 में बेच दूं। 100 में आपने लिया है, 500 गया तो 500 में क्यों बेचोगे आप, जब वो बढ़ ही रहे तो क्यों बेचना है। 500 में बेचने के बाद बदले हमको कुछ और करना होता है, जो आगे मैं बताऊंगा, स्टॉप लॉस वाला। थर्ड है फियर ऑफ लूजिंग द एग्जिस्टिंग पोजीशन। अब बहुत लोग ना स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते कि उनको लॉस हो जाएगा, वो ये सोचते हैं कि लॉस हो तो हो, छूटना नहीं चाहिए। जैसे आपने 100 में कुछ ले लिया और मैंने बोला स्टॉप लॉस डाल दीजिए 80 का, तो नहीं डालते, वो सोचते हैं कि 80 में बिक के बाद में बढ़ जाएगा। ये रीजन है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो छूट ना जाए, ठीक है। फोर्थ है मिसमैनेजमेंट ऑफ कैपिटल एलोकेशन, ठीक है। अब मिसमैनेजमेंट ऑफ कैपिटल एलोकेशन का कैसे है कि आज ही, जैसे ही मनदीप सर ने बोला कि मुझे आज पूरे महीने का प्रॉफिट आज चला गया, बोल रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने आज ज्यादा क्वांटिटी ली। मुझे तो उतना लॉस नहीं हुआ, मैंने लास्ट में तो सिर्फ 2 लॉट लिया था, नहीं तो मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये है फोर्थ रीजन। फिफ्थ है मिसकैलकुलेशन ऑफ ट्रिपल आर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये लास्ट में बताऊंगा ये वाला, बट अब देखते हैं। अब पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली प्रॉफिट। 100 में लिया आपने, सेलिंग ऑर्डर डाल दिया 120 का, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कि 20 रुपया मिल जाए, अगर 1000 क्वांटिटी लिया तो 20,000 मिल जाए, 100 लिया तो 2,000 मिल जाए। और वेट, या ज्यादातर लोग ऐसा बहुत लोग ऐसा करते हैं, आधे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, स्क्रीन पकड़ के बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि 120 आएगा तो मैं सेल कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। 120 आएगा तो सेल करने के लिए तैयार रहते हैं, आया तो ठीक है बेच ही देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि 100 आने की बजाय मान लीजिए वो 50 रुपए हो गया या 40 रुपीज हो गया, तो क्या करना है, तो वो उसका तो कोई बैकअप ही नहीं है, मतलब वो तो उसका कोई सेफ्टी है ही नहीं, तो लॉस ही होना है। सेकंड था ग्रीड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने मान लीजिए 50, हाँ इसके 2 एग्जांपल है कि आपने मान लीजिए 50,000 लगाया, ठीक है, आपके अकाउंट में 50,000 है। अब 50,000 में कोई 100 रुपया वाला शेयर 500 क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन 500 लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि पूरा पैसा डाल देते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि हम पूरा पैसा डाल देते हैं तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा, मतलब अगर वो बढ़ा तो पूरे पैसे में प्रॉफिट होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जाएगा तो भी तो पूरे पैसे में जाएगा। हम कुछ भी शेयर जब लेते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो 15 से 20% स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरा पैसे को डाल दें, जैसे कि मेरे अकाउंट में भी जितना है, अगर मैं उसमें स्टॉप लॉस 20% डाल देता ना, तो फिर 10 लाख 15 लाख का लॉस हो जाता। तो पूरा पैसे का लेना ही नहीं हमको, तब तक नहीं लेना है जब तक, मैं अभी आगे बताऊंगा कि कब तक नहीं लेना है, लेकिन एक चीज ये है कि ग्रीड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, एक ग्रीड यहाँ से है कि क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, दूसरा ये है
दूसरा ग्रिड ये है बॉटम पे लेने का, जैसे जसबीर सर ने अभी शेयर किया था कि लोएस्ट लेवल पे हम ले लें। ये सोचते हैं कि मैक्सिमम कमा लें, लेकिन लोएस्ट लेवल तो 3.5 के बाद पता चलता है कि क्या था, 3.5 बजा नहीं है तब तक तो कभी भी लोएस्ट लेवल बन सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि बॉटम है? और क्या है, वेटिंग फॉर टॉप लेवल। ठीक है, एक चीज है वेटिंग फॉर टॉप लेवल टू सेल, मतलब जब हाईएस्ट पे आएगा तो मैं बेचूंगा। मतलब 3 रीजन है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट करने के 3 क्या बोलना चाहिए, 3 तरह से हम सोच सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक तो पूरा पैसा लगा देते हैं तब, दूसरा एकदम लो पे लेने का सोचते हैं तब, तीसरा एकदम हाई में बेचने का सोचते हैं तब। और ये तीनों चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, और क्यों नहीं होगी हम आगे से देख लेंगे। फियर ऑफ लूजिंग द एग्जिस्टिंग पोजीशन, आपने 50,000 का कुछ लिया है, 500 क्वांटिटी ले लिया 100 रुपए में, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन वो 500 क्वांटिटी पे रहता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा क्वांटिटी 500 से कम ना हो जाए। अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एक चीज तो आप लोग को समझाया है, मैंने भी जो सीखा है कि जब लॉस में जाता है तो बेच दीजिए, लेकिन वो फिर से बढ़ने लगे तो फिर ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास अगर 50,000 है, आपने पूरे पैसे का कुछ ले लिया 500 क्वांटिटी, और मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस डाल दीजिए, अगर 100 में लिया है तो 80 डाल दीजिए। तो 80 में अगर वो बिक गया और आप दोबारा जब लेने जाओगे ना, तो आपको 500 नहीं मिलेगा, 400 के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो 50,000 था, अब कितना हो गया 40,000। तो अब 40,000 में जब 100 रुपए वाला लोगे तो 400 ही तो आएगा। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, हमारे पास 500 था, वो 500 छूट के 400 नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो छूटे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले जीरो हो जाए। जीरो तो सोचे नहीं रहते, लेकिन हो ही जाता है। तो एक ये है मिसमैनेजमेंट ऑफ कैपिटल एलोकेशन का क्या है, आपके पास 50,000 है, आपने बहुत पुराना है ये, हाँ अभी आपके पास 50,000 है, तो आपने 100 रुपए में 500 क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 20% का लगा दिया हमने नीचे में। अब अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया वो 20% में, तो हमारे पास कितना बचेगा 40,000, क्योंकि 20% चला गया। अब अगर 40,000 हमारे पास बचा, तो हमको पहला जो लॉस हुआ था 20% में, अगर हम ये 40,000 से 20% का प्रॉफिट कर भी लिए ना, तो हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। मतलब 100 रुपए में अगर आपको 50% का लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा 50। कितना लॉस हुआ 50%। अब बचा कितना 50। अब ये 50% में 50% का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम 100 तक थोड़ी पहुंचेंगे। मतलब अगर हम किसी जगह से नीचे गिरते हैं तो हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन हम वहां से ऊपर बढ़ेंगे तो उससे डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब 50,000 में अगर आपको 20% का लॉस हुआ तो आपको कितना मिला 40। अब 40 से 20% का प्रॉफिट होगा तो हम 50 तक नहीं पहुंचने वाले, इसलिए पूरा फंड लगाना ही नहीं चाहिए वहां पर। ठीक है, एक चीज ये करते हैं कैपिटल एलोकेशन में गलती। दूसरा ये है एवरेज कर लेते हैं डाउन साइड में। अगर मैंने किसी को ये बोला कि ठीक है पूरा पैसा मत लगाइए, 1/3 ही लगाइए, तो चलो कुछ लोगों ने ये मान लिया, या बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो पैसा बचा हुआ है वो नीचे में लगा देते हैं। 100 में लिए थे, 60 में और ले लिए। ठीक है, तो एवरेज कहाँ पे किया, गलत जगह पे। मतलब कैपिटल जहां लगाना चाहिए, जहां लोकेट करना चाहिए, वहां करने की बजाय गलत जगह पे कर रहे हैं। ये 4th रीजन था। 5th है मिसकैलकुलेशन ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 100 में बाई किए, टारगेट 120 का, स्टॉप लॉस 60 का। ये जो हमारे सो कॉल्ड एडवाइजर्स है ना, इनका ऐसा ही रहता है, बाय एट 100, फर्स्ट टारगेट 120 एंड सो ऑन। बट ये देखो 100 में लेने बोलेंगे, टारगेट 120 रुपए क्या है। मैंने लाइव क्लास में आज दिखाया था किसी का, कौन थे लाइव क्लास में जिनको दिखाया था? राघव सर आप थे ना? जी सर। लाइव क्लास में राघव सर थे, अजय सर थे, और 7-8 लोग, 9 लोग थे। आप लोगों को मैंने किसी एक का दिखाया था, एक एडवाइजर का। उसने ऐसा डाला था ना कि 170 पे लीजिए, फर्स्ट टारगेट 190। 20 रुपए का टारगेट होता है क्या बैंक निफ्टी में भी 170 वाला? 20 रुपए तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, हम तो 20 रुपए ऐसे दान देते हैं कि यार स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का रखते ही है। 20 पॉइंट कैसे नहीं आएगा? ऐसा अगर मैं ट्रेड दूं, मैं क्या कोई भी ऐसा ट्रेड देना, तो 10 में से 9 बार प्रॉफिट आएगा। 10 में 9 बार, लेकिन कितना? 20-20 रुपए का। और वो जो एक बार प्रॉफिट नहीं आएगा ना, वो 60 भी नहीं, 0 कर देगा। क्योंकि हमको तो लगेगा यार इनका तो हर बार प्रॉफिट होता है, तो स्टॉप लॉस नहीं डालते, इसलिए इससे प्रॉफिट नहीं होगा। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं रखोगे, 1:3 नहीं रखोगे, एटलीस्ट 1:1 रखोगे तो भी नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि 100 में लेता हूँ, 120 पे निकाल दूंगा और स्टॉप लॉस 80 डालता हूँ, तो भी प्रॉफिट नहीं आने वाला, क्योंकि हम 10 में से 6 बार लॉस करने वाले हैं। 4 ही बार प्रॉफिट करेंगे, तो 4 बार का प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं करना है। ठीक है, बाय करते ही सेलिंग ऑर्डर नहीं डालना है, और अगर आपके माइंड में कोई टारगेट है भी, तो स्टॉप लॉस कम से कम उससे आधे का होना चाहिए। 100 में लिए हैं, 60 का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट कम से कम 180 का होना चाहिए, 80 पॉइंट, क्योंकि हमारा रिस्क 40 रुपए का है। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये भी करते हैं कि 100 रुपए में बाय कर लिए, एवरेज कर लिए, और 80 रुपए में, और स्टॉप क्या था ये बनाया हो, तो 100 पे बाय किए हैं, एवरेज किए हैं 80 पे, स्टॉप लॉस है 91 पे। हाँ, 100 में हमने लिया,
80 पे और ले लिया, ठीक है, एवरेज करने के लिए, और स्टॉप लॉस क्या डाला 60 का। 100 पे लिए और 80 पे लिए, तो एवरेज क्या बना हमारा 90 रुपीज, स्टॉप लॉस क्या है 60, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, 100 और 80 को मिला देते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस होता है 90 का, स्टॉप लॉस क्या है 60। अब एक तो एवरेज करना ही नहीं था नीचे में, लेकिन कुछ लोग करते हैं, सोचते हैं कि प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जिन्होंने किया मान लो एवरेज, वो ऐसा करेंगे, एवरेज करने के बाद क्या होगा, जैसे वो 91 आएगा ना वो बेच देंगे, वो सोचेंगे यार पाप छूट जाएगी, मतलब रिस्क कितने का ले रहे थे 3 रुपए का, 30 रुपए का रिस्क ले रहे थे, 90 का 60 तक रुक रहे थे स्टॉप लॉस में, और 1 रुपए भी बढ़ा 91 आया तो बेच दिए, तो फिर क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ 1:29, मतलब सॉरी 29:1, मतलब 30 रुपए का रिस्क लेंगे, प्रॉफिट 1 रुपए में निकलने के लिए। तो ये जो ट्रिपल आर है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यही मेन रीजन है। तो मैंने जितना भी एग्जांपल बताया ना 1 to 4, ये सब में ट्रिपल आर ही है कहीं ना कहीं, तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ एक है सॉल्यूशन, तो दुनिया भर के चार्ट, कैंडलस्टिक, क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, वो दुनियादारी सब भूल जाओ, सिर्फ एक सॉल्यूशन है ये, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करना, डिसिप्लिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलोड बाय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सिर्फ एक ये है जो आपको प्रॉफिट में लाके रख देगा आपको। आप नहीं भी चाहोगे प्रॉफिट में आना ना, तो भी ये प्रॉफिट में लाके ही छोड़ेगा आपको, सिर्फ आप डिसिप्लिन के साथ ये करो। तो कैसे करना है, पहला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्रॉफिट में था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन लॉस और रिस्क। अब 100 में लिए हो तो आप ये मत सोचो कितना कमा सकते हो, ये सोचो कि कितना नहीं जाना चाहिए, मतलब कितना से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं जब भी कुछ लेता हूँ ना, तो मैं स्टॉप लॉस पहले जो डालता हूँ कि हम ये है या डिसाइड करते हैं, तो मेरे दिमाग में पता रहता, मैं ये सोच ही लेता हूँ कि इतना लॉस जाने ही वाला है। अगर आप 5000 का रिस्क ले सकते हो और हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट दूर है, तो आप 100 ही लो ना, 100 से ज्यादा लोने का कोशिश करो ही मत। आप सोचोगे कि मैं 5000 का रिस्क लूंगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस उतना दूर नहीं रखूंगा और क्वांटिटी ज्यादा लेके स्टॉप लॉस छोटा कर देता हूँ, तो मार्केट ये थोड़ी देख रहा है कि यार आप स्टॉप लॉस को पास ले आए हो तो आपके हिसाब से रुक जाए, वो तो वहीं रुकने वाला है जितना दूर तक उसको रुकना चाहिए उसको। तो स्टॉप लॉस छोटा करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका कंसंट्रेशन लॉस पे होना चाहिए, रिस्क पे कि हम इतना ही लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी एडजस्ट करिए। तो 20% मैक्सिमम है, 20% ज्यादा स्टॉप लॉस कभी मत लगाइए आप, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो भी रीजन था हमारा लॉस वाला, उसका सॉल्यूशन ये है, सैक्रिफाइस द टॉप एंड, कहाँ रखूं इसको, ये बीच बीच में आ रहा है, आप लोग को ये बीच में ये लाइन दिख रही, किसी मुझे दिखती है ये वाली? नहीं सर, नहीं दिख रही है। सिर्फ मुझे दिख रहा है, मैं इतने टाइम से इसको बीच बीच में हटा रहा हूँ, मतलब जो इसका कंट्रोल पैनल होता है ना जूम का, बीच में आता है। सेकंड का क्या है, सैक्रिफाइस द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। आपने कोई चीज 100 में लिया, लेते ही स्टॉप लॉस डाल दिया आपने 20% का, ठीक है। एक चीज तो आप मान लिए एक चीज तो सीख गए, या फिर आप लोगों ने लगा कि हाँ चलो सही है, 20% का स्टॉप लॉस डाल दिया। अब वो 100 का मान लीजिए 150 गया, तो आप ये मत सोचो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया 1:2.5 का आ गया, 1:2.5 का आ गया। क्यों? क्योंकि हम 20 रुपए का रिस्क ले रहे थे, 50 रुपए मिल रहा है ना, तो 1:2.5 हुआ। नहीं बेचना है 1.25 में, मतलब 2.5 में, मतलब आपने 100 में लिया 150 हो गया, तो क्यों बेचना है? मतलब 100 में आपने लिया था 150 हो गया, तो अगर आप बेच रहे हो तो एक तरह से आप तो उसका इंसल्ट कर रहे हो किसी चीज की, या फिर आप अपने स्टडी की इंसल्ट कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस की इंसल्ट कर रहे हो, अपने स्टडीज की इंसल्ट कर रहे हो कि यार जब 100 का 150 हो गया तो क्यों बेचना है, वो तो बढ़ ही रहा था। और आप 150 में बेच दोगे तो क्यों सोचते हो कि गिरने लग जाए? अगर मैंने कुछ लिया 150 में बेच दूं तो क्या मार्केट ये दिखा कि आशीष वर्मा ने बेच दिया 150 में, चलो अब गिर जाता हूँ? मेरे लिए नहीं चलता मार्केट चलता है और हम उसके साथ काम करते हैं, फॉलो करते हैं उसको। तो 150 जब जाएगा तो आप ये मत सोचो कि टॉप में बेचूंगा, स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई करके इज्जत से 135 कर दीजिए, ठीक है। अब वो 10 में से 6 बार ऐसा होगा कि 135 में ही बिकेगा, क्योंकि वो इतना मूवमेंट देता है, इतना फ्लक्चुएट होता है मार्केट, 135 में बिकेगा। लेकिन वो 4 बार ना 135 में नहीं बिकेगा, वो 500 में बिकेगा आपका, जब आप ट्रेल करते जाओगे। तो ये जो 5 लाख का मेरा प्रॉफिट था ना कल का, वो इसीलिए था, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ था, 300 पॉइंट नहीं मिला था, लेकिन सम अराउंड 80-90 पॉइंट मिला था एक ट्रेड में, तो उसमें बड़ा था। तो यही कर, नहीं 99 पॉइंट मिला था ना, 391 वाला हमने 499 पे बेचा था, 108 रुपए मिले थे उसमें, 108 इंटू 12, उसी में अच्छा खासा प्रॉफिट था, ठीक है। तो एक ये है, और क्या बता रहा था मैं, हाँ ये हो गया कि टॉप और बॉटम का सैक्रिफाइस करना है। टॉप का तो सैक्रिफाइस कर दिया आपने, बॉटम का सैक्रिफाइस कैसे करना है? कोई चीज गिर रही है तो उसको लेना नहीं है जब तक वो रिवर्स होके ना आ जाए। 100 का मान लीजिए हम 300 में कुछ देख रहे हैं लेना है, लेकिन वो गिर रहा है, 300 का 250 आ गया, तो मत सोच लीजिए कि 250 में ले लेना है, जाने दीजिए 250, जब ये बढ़ के 270 आएगा ना तब लेंगे, अभी नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए बॉटम, ठीक है। बॉटम का पता तो उस टाइम पता चलेगा ना जब बाद में बढ़ जाए। बाइंड द मार्केट, ठीक है, बाइंड द मार्केट मतलब मार्केट को आप बांध दो,
बांध दो का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग डरते हैं शेयर मार्केट में कि यार छूट मत जाए हमारे हाथ से, या हमारी जो पोजीशन है वो कभी स्टॉप लॉस नहीं डालते कि छूट जाएगा, हिट होके भाग जाएगा तो क्या करेंगे। अब मार्केट को बांध दो ना। हम लोग अभी जब लाइव क्लास करते हैं तो सब लोग, आप लोग रिलैक्स रहते हो कि नहीं? मैं तो रहता हूँ, मैं तो रिलैक्स रहता हूँ कि बढ़ेगा तो देख लेंगे, गिरेगा तो हमको क्या करना है। सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने 100 में कोई चीज लिया और हाई बनाया 150 जो मैं अभी बता रहा था, तो स्टॉप लॉस क्या डालते हैं 135 में मान लो सेल हो गया, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेल कर रहे थे। लेकिन जब वो सेल हो जाता है तो ज्यादातर लोग को क्या लगता है फिर बढ़ गया तो क्या करेंगे। तो बढ़ गया तो आपको किसने बोला है कि आप बाय मत करो ऊपर में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं बाय अबव का ऑर्डर डाल देते हैं कि स्टॉप लॉस वाला ये कि ये वाला ऑर्डर होता है बाय अबव 151। तो अब अगर वो 151 गया, क्योंकि आज वो 150 का हाई बनाया था ना, तो अगर ये अभी 151 गया तो हमारे बिना तो बढ़ ही नहीं सकता। मतलब आपने मार्केट को बांध दिया कि तुम नीचे जाओगे तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारा तो 135 में सेल हो गया है, और अगर तुम बढ़ोगे तो हमारे बिना नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम 155 में हम खड़े हैं, तो हमको सांस लेके जाना ही पड़ेगा। तो अपने मार्केट को दोनों तरफ से तो बांध दिया, ऊपर बढ़ नहीं सकता हमारे बिना, नीचे जाएगा तो हमको कुछ कर नहीं सकता, तो फिर रिलैक्स रहते हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे आप टेंशन भी नहीं रहोगे कि यार बढ़ ना जाए या गिर ना जाए, ठीक है। देन है पिरामिड ट्रेड, वो कैपिटल एलोकेशन का जो मैंने बताया था ना कि गलत करते हैं, उसका सॉल्यूशन है पिरामिड ट्रेड। पिरामिड ट्रेड में क्या होता है कि आप पूरा पैसा मत डालिए, आपके पास 50,000 है, 30,000 से ज्यादा है अगर आपके पास पैसा ना, 30 से कम है मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हम 10,000 का तो कॉल ले ही रहे हैं आजकल, ठीक है। एक सेकेंड ना, 10,000 का हम कॉल ले रहे हैं तो 10,000 को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास 30,000 है ना, 30,000 से ऊपर है, क्योंकि हमारा एक ट्रेड 10,000 के आसपास का है। तो अगर आपके पास 30,000 से ऊपर है तो उसको 1:3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 10 10,000 के 3 पार्ट में। पहला ट्रेड 10,000 का ही लीजिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके, अब ये मैंने 50,000 के एग्जांपल से बनाया था, तो 17,000 का होगा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 175 क्वांटिटी। आप 100 रुपए में कितना ले रहे थे अभी, इससे पहले जब मैंने बताया था कि गलती करते हैं तो 500 ना, तो 500 के बजाय 175 ही लीजिए। अब आप स्टॉप लॉस क्या डालोगे 80 का, तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो कितना लॉस होने वाला है आपको, 3500 का ही तो लॉस होगा। 50,000 होते हुए भी अगर 20% लॉस हो रहा है तो सिर्फ 3,500 का लॉस हो रहा है, जबकि अगर हम पूरा पैसा लगाए होते तो यहाँ पर 10,000 का लॉस हो जाता, क्योंकि 50,000 का 20% कितना होता है 10,000। लेकिन हम पैसा पूरा रखे हैं लेकिन लॉस में सिर्फ कम जाएगा, सिर्फ 3,500 जाएगा। मतलब आपका मेन फंड से सिर्फ कितना हुआ 8% या 8% भी नहीं हुआ, कितना 7%, 7% हुआ। मतलब हम रिस्क ले रहे हैं 20% का, लेकिन एक्चुअल में रिस्क कितने का, सिर्फ 7% का, 7 ना 7%। तो आप हमेशा ऐसा करो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, उतने का ही लो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें लेकिन हमारा बाकी पैसा तो फालतू पड़ा रह जाएगा, तो किसने बोला है फालतू पड़ा रहेगा? ये तो मैंने कब बोला कि स्टॉप लॉस जब हम फर्स्ट ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर यहाँ पर हिट हो गया तो जाने दो, जब एक बार और लेंगे वहां हिट हो गया तो जाने दो, 2 बार में कितना लॉस हो गया 7,000। एक बार फिर वही ट्रेड लेंगे, हर बार स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, हर बार हम इतना गलत जज नहीं कर सकते मार्केट को कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गए। चौथी बार में जब स्टॉप लॉस हिट, थर्ड टाइम में जब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना, तो हमारे पास और पैसा बचा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे 17,000 बस यूज किया है ना, बाकी अभी 20,000 तो और बचे हुए, 20-30,000 तो और बचा हुआ है हमारे पास, तो वो 30,000 यहाँ यूज होगा। जब वो बढ़ के 100 से 140 होगा तो और ले लीजिए, ठीक है। तो 100 में हमने लिया था, 140 पे और ले लिया उतना ही क्वांटिटी, तो एवरेज प्राइस क्या बना 120। अब जैसे 120 स्टॉप एवरेज प्राइस बना, 121 लगा ही दीजिए ना, रिस्क फ्री हो जाइए। उसके बाद में जितना बढ़ेगा हमको पूरे फंड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। फिर मतलब हम प्रॉफिट में जब रहेंगे तो बहुत सारे फंड के साथ प्रॉफिट में रहेंगे, और जब लॉस में रहेंगे तो थोड़े से फंड के कारण रहेंगे, इसलिए फिर आपको लॉस नहीं होगा। तो जो मेरा आज का सिर्फ 22,000 का लॉस है वो इसीलिए है कि मैं क्वांटिटी बढ़ाता ही नहीं जब तक वो नहीं बढ़ते। तो मैं एक टाइम पे ना आज 6,000 क्वांटिटी पे था, 6,000 क्वांटिटी मेरे पास बाय हो गई थी, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था, तो वो फिर उसमें मुझे 10 रुपए ही मिला था। जब मैं 1,15,000 के प्रॉफिट में था तो 60,000 मिला था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर वो लॉस करने पे जाता ना तो 1,200 ही लेके जाता वो मेरा। तो जब जाता है ना तो वो कम लेके जाता है, लेकिन जब उसको देना होता है तो उसको ज्यादा देना पड़ता है मजबूरी में। तो क्वांटिटी तभी बढ़ाइए जब वो बढ़ने लगे, नहीं बढ़ रहा तो छोड़ दीजिए। लास्ट है ट्रिपल आर। आपने 100 में कोई चीज बाय किया, स्टॉप लॉस 80 डाला, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, एक लॉस हो गया, फिर 100 में लिया, फिर 80 डाला, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर 100 में लिया। एक बार तो ऐसा होगा कि 80 नहीं जाएगा, हर बार तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। वो 80 वाला नहीं गया और स्टॉप लॉस, और ये बढ़ के मान लीजिए 190 चला गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, तब हम स्टॉप लॉस क्या डालेंगे, 190 जाएगा तो 170। तो 2 बार में कितना लॉस हुआ, 20 रुपए यहाँ, 20 रुपए यहाँ, 40 रुपए। ये एक ही बार में 70 रुपीज देगा आपको। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो काम आया विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सिर्फ इतना ही तो करना है, इतना अगर आप करने लग गए ना तो आप नेट कभी लॉस में नहीं जाएंगे।
नेट कभी लॉस में नहीं जाएंगे, और ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। ठीक है, यही है। इसमें कुछ किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशंस है? सबको समझ में आ गया है? किसी को कुछ समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक है, एक सेकेंड। प्रत्युष सर आपको अलग से क्लास लेना ही पड़ेगा। प्रत्युष सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूछूं सर क्लास में? पूछो सर, प्रत्युष सर क्या पूछे आप मैसेज में, हो कि नहीं? आप कहाँ है? प्रत्युष सर अच्छा लेफ्ट कर दिए हैं इसलिए मैसेज के। प्रत्युष सर मैसेज किए सर, एफएनओ क्या होता है? तो बताना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, फिर आज कुछ नहीं है तो फिर खत्म करते हैं, और बाकी चीजें फिर कल डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, फिर ठीक है सर, ओके सर, ओके, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट राजीव। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।